पर अब आप सोचो कि कोई लड़की अगर 18 साल से कम की है और वो रिपोर्ट करती है कि मेरी चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो फिर उस घर में रहेगी कैसे उसके बाद, अगर अपने परिवार के लोगों को जेल भिजवा देगी तो। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस में भी यदि कोई महिला अपनी सास को, ननद को या अपने पति को जेल भिजवा दे, उसके बाद ससुराल में कैसे रहेगी? ये सब बहुत मुश्किल काम है कि उन्हीं लोगों को जेल भिजवाना है जिनके साथ रहना है। इसलिए मजदूर आदमी तो उस पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट्स जो होते हैं उनके शिकायत करने का कोई मायने ही नहीं रखता। उनको वैसे ही पुलिस वाले समझा बुझा के भेज देते हैं, भाई खाएगा क्या तू, शिकायत तो कर रहा है, अभी कर लेगा, फिर खाएगा क्या। ऐसे ही लड़की को समझा दिया जाता है, पिताजी को, भाई को, सबको, अंकल को, सबको जेल भेज के फिर तेरे को ये जब जेल से छूटेंगे तो मार नहीं डालेंगे, तब तो कहाँ जाएगी। यही चीज में है डोमेस्टिक वायलेंस में। ये जो कानून जो बनाए गए ना, ये सफल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं दे सकते ना। जब मैं कलेक्टर ऑफिस में था शाम के 5:30 बजे, एक महिला जब आई कि उसके पति ने निकाल दिया है और पिता की डेथ हो गई है और भाई और भाभी घर में घुसने नहीं दे रहे। कलेक्टर के पास कोई चारा नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था कुछ। अब उसको कहाँ ले जाएगा? पति ने निकाल दिया है, पिता की डेथ हो गई है और घर पे कब्जा किसका है? भाई और भाभी का है। वो महिला कहाँ जाएगी? कहाँ भेजेंगे उसको? मुश्किल काम है। इसलिए फिर उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। या तो पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगेगी तो फिर भाई भाभी घुसने नहीं देंगे, बोले अब तुमने हिस्सा ले लिया, अब जाओ तुम। पति के यहाँ अगर झगड़ा करेंगे, उसको सबक सिखाएंगे तो फिर वो घुसने नहीं देंगे कि अच्छा तुम हमको जेल भेज रही हो। कानून कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक साथ नहीं चल रहा। आप जब फील्ड में जाओगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि आप करें क्या। आप उस कुर्सी पे बैठे रहोगे, आपको डिसाइड, ये जो है ना, ये आपकी दुविधा रहेगी, ये डायलेमा है। और एसडीएम के दफ्तर में तो हर तीसरे चौथे दिन ऐसे केस आते हैं, हर तीसरे दिन। हमने कहा ना, वो जो बच्ची को छुड़वा दिया और बच्ची को उसके माता पिता लेने को तैयार नहीं है, और पति को जेल भिजवा दिया, तो जिससे उसने शादी की अगर उसको जेल भिजवा दिया, और लड़की को अब घर वाले रखने को तैयार नहीं कि हम तो बदनाम हो गए, अब क्यों रखें, अब इसने अपनी मर्जी की कर ली, अब ये जाए काम से कहीं पे भी जाए। अब प्रशासन क्या करेगा? अब एसडीएम उस बच्चे को कहाँ रखेगा? है ना दुविधा। तो हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा बड़ा अलग प्रकार की सोसाइटी, ना हम अमेरिका की तरह डेवलप हो पाए, ना खुले दिमाग वाले हो पाए। इसलिए मैंने कहा ना कि आपको कल्चरल लेग, ऑकबर्न निमकॉफ, सोशियोलॉजी में सिद्धांत है ऑकबर्न और निमकॉफ का, क्या है? कल्चरल लेग। भौतिक संस्कृति में आगे बढ़ गए, कपड़े न्यूयॉर्क जैसे पहन लिए, इंग्लिश मीडियम पढ़ लिए हैं, इंग्लिश गाने सुन लेते हैं, हॉलीवुड मूवी देख लेते हैं, लेकिन कल्चर हमारा वही है। और अगर कल्चर वही है तो फिर नई संस्कृति के जब आप गैजेट्स यूज करते हैं, ये सब करते हैं, तो लोग तो वही सीखेंगे, बच्चे वही सीखेंगे जो वो देख रहे हैं। लेकिन वो कल्चर इंडिया में नहीं है, तो फिर वो स्ट्रगल करते हैं, या तो उनकी हत्या होगी, या फिर वो खुद ही सुसाइड कर जाएंगे, या जिंदगी बर्बाद करके बैठ जाएंगे, या फिर पुलिस वाले एक्सप्लॉइट कर लेंगे। अब बताओ 2025 में हम ये चर्चा कर रहे हैं, आजादी के इतने साल बाद भी अभी इसे पार नहीं पा पाए। आपको आश्चर्य होगा कि किसी का 80 साल का पिता जैसा सोचता है, उसका 50 साल का बेटा भी वैसे ही सोचता है। और सबसे बड़ी बात है, उस 80 साल वाले आदमी का जो 25 साल का पोता है वो भी वैसा ही सोचता है। तो आजादी के कितने भी साल बीत जाए, उनकी सोच वहीं के वहीं है, उनको सबको वही कहानियां सुनाई गई है, वही स्टाइल से सोशलाइजेशन हुआ है। इसलिए कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। तो कानून बना देने से नहीं होगा, ये सोशल चेंज से आएगा।